जय गुरु जी, संगत जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि समझ ही नहीं आता कि इनके बिना कोई ज़िंदगी ही नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। मेरा इस लाइफ में आई वुड से मैं इनको जब फिज़िकल फॉर्म में गुरु जी को मिली, इट वाज इन 96। गुरु जी उस वक्त 33 सेक्टर में रहते थे। मेरी कुछ बचपन से कुछ कॉलिंग थी, पता नहीं मैं कुछ सीख कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या, पर मेरा हमेशा होता था कि मैं तारों को और आसमान को देख के एक गाइडिंग लाइट मांगती थी हमेशा। वो क्या था ये नहीं मालूम मुझे, पर हमेशा रहता था मुझे एक गाइडिंग लाइट चाहिए। पता नहीं, मैं सुनती थी लोगों के गुरु होते हैं, पर मुझे एक गाइडिंग लाइट मैं सीख कर रही थी। तो मैं जब एक बार मैं चंडीगढ़ आई और एक अपनी फ्रेंड के साथ, मैं वैसे बॉम्बे रहती हूँ अभी, तो उसने मुझे बोला, हम चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन में आ रहे थे, उस वक्त डायरेक्ट फ़्लाइट्स ज़्यादा नहीं थी। तो उसने बोला मैं एक गुरुजी को मिली थी। तो मैंने उससे लड़ना शुरू कर दिया, यू नो हाउ फ्रेंड्स डू दैट, कि तू मुझे क्यों नहीं लेके गई। कहती कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर हियर इन चंडीगढ़ हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो महीने के बाद हम वी वर बैक इन चंडीगढ़। उसने मुझे पिक किया, हम तब 21 सेक्टर में थे और गुरुजी 33 में, विच इज़ लिटरली 5-7 मिनट्स अवे। और गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी अपने गद्दी पे विराजमान थे। और जैसे ही मैं एंटर करी, मेरी बहुत, जैसे मैं लाउड आई कुड हियर इट, दिस इज़ योर गाइडिंग लाइट, दिस इज़ योर गाइडिंग लाइट। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, पर कुछ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। और गुरुजी बहुत सिंपल है, जैसे हम में से काफ़ी संगत को जो उस वक्त मिले थे उनको मालूम है। आपको गुरुजी के चरण स्पर्श करने हैं, नहीं करने हैं, बैठ जाना है, कुछ भी नहीं था, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कुछ भी नहीं था गुरुजी के साथ। तो वहाँ शब्द गुरबानी चलती थी, बैठे रहते थे, चाय प्रसाद होता था, लंगर प्रसाद, ये एक रूटीन सा था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पहुँची और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। मुझे इवॉल्व बीइंग से ब्लेसिंग्स लेना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे ही चरण स्पर्श किए, गुरुजी कहते कल्याण किता, अपने माँ बाप को लेके आई, बड़े चंगे हैं। एंड मेरा दिमाग उस वक्त चला कि इनको कैसे पता मम्मी पापा का, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ इनको। तो गुरुजी ने ऑफ कोर्स वो थॉट मेरी एकदम पढ़ ली और कहते मैं कह रहा ना, बड़े चंगी आत्माएं दोनों इत्थे लेके आई। इट वाज लाइक मोर लाइक अ हुक्म, इट वाज अ हुक्म। एंड आई सेड जी गुरुजी। एंड देन आई सैट नेक्स्ट टू हिज फीट एंड I don't know what happened. I was just emotional. I was just crying. Next few hours, I think it was just tears rolling down. तो हम बैठे रहे, चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी ने आज्ञा दी आफ्टर सम टाइम, और हम छुट्टी हो गई, घर आ गए। रात को आई थिंक 11 बज चुके थे तब तक। सुबह जब मैं उठी, मम्मा बीइंग आर्य समाजी, आई वाज वेरी श्योर मम्मी तो नहीं जाएंगे। पापा इज स्टिल वेरी यू नो ओपन माइंड एंड हीज, आई थॉट डैडी तो चले जाएंगे, पर मम्मा का मुझे मुश्किल लग रहा है। तो सुबह जब मम्मी पापा से शेयर किया, तो मामा सेड हाँ, मैंने कहा ऐसे गुरुजी को मिली थी रात को और वो कह रहे आपको आना है, हुक्म दिया उन्होंने। कहते हाँ बेटा ज़रूर जाएंगे, विच वॉज अ मिरेकल बाय इटसेल्फ, बिकॉज मम्मी पापा और स्पेशली मामा एकदम हाँ कर दें, विच वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो नेक्स्ट इवनिंग हम पहुँच गए गुरुजी के पास, और ममा को स्लिप डिस्क थी। आई थिंक इट वाज ऑलरेडी 16-17 ईयर्स प्लस कि ममा ज़मीन पे बैठे ही नहीं थे। उनको था वो चेयर पे, वो भी हाई चेयर, लाइक लो चेयर पे भी नहीं बैठ पाते थे। तो गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी को उन्होंने प्रणाम किया और कहते चरण स्पर्श किया, बट एकदम नीचे नहीं झुक पाए। तो कहते गुरुजी मैंने माफ़ करना, मैं हेठा नहीं बैठ सकती। और गुरुजी ने देखा उनकी तरफ और कहा स्टाइलिश आंटी तेरा कल्याण किता, बैजा हुण। और ममा आफ्टर 16-17 ईयर्स पहली बार ज़मीन पे बैठे थे गुरुजी के आगे। तो वो तो मिरेकल जैसे कहते हैं कि एकदम शुरू हो गए थे। हमें समझ ऑफ कोर्स एकदम नहीं आती। और पापा को उन्होंने कहा, पापा बहुत कंटेंटेड मैन है, बहुत ज़्यादा। तो पापा को कहते हैं ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए। वो उनके लिए गाना गाते थे। गुरुजी अक्सर अंकल आंटी कहते थे, मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लोगों को, बट
पापा को अक्सर वो कहते थे दीवान साहब, तो कहते ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, पूरा गाना गाते थे, बहुत स्वीटली स्माइल देते थे। सो हमारी जर्नी चली, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा घर इट वाज इनफैक्ट एज अ किड वी यूज्ड टू से इसको गेस्ट हाउस बना, बिकॉज हमारे घर में बहुत गेस्ट आते थे और आई डोंट थिंक हम एज फैमिली इतना आपस में मिलते थे जितना हम गेस्ट के साथ रहते थे। तो इन एवरी फ्यू डेज हमारे फॉर्मल डिनर्स होते थे घर में, लाइक मम्मी पापा आना, ऑफिस से आना, और आई थिंक विद इन 30 मिनट्स शील स्टार्ट कुकिंग एंड विद इन कपल ऑफ आवर्स फुल फ्लेज डिनर इज़ रेडी, लाइक 10, 15, 20 लोगों का। तो ये अक्सर होता था। पर जब हम गुरुजी को मिले तो ऑल दीज थिंग्स जैसे कि वो एकदम ड्रॉप हो गई, और हमारा जो कहते हैं कि सोशल जो हमारी गैदरिंग्स होती थी वो ऑलमोस्ट ज़िल्च एकदम बंद हो गई थी। तो उनको एक कहते हैं ना कि जैसे बहुत एक लत लग गई, लिव लग गई, जो भी इसको हम कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके, और जो उनकी गुरुजी की ऑरा, जो उनकी एनर्जी, वो तुम्हें इतनी ग्रिप करके रखती थी। आप चाहे 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठोगे ना, वो आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते थे। एंड आई डोंट थिंक हम में से कोई भी उस वक्त उबासी मारता था, यॉन करता था, इवन इफ इट्स एट 12, 1, 2 इन द नाइट, नो, इट जस्ट वुड नॉट हैपन। तो उनके साथ बहुत अच्छा लगने लगा। और मम्मी पापा का तो रूटीन हो गया, आई हैड टू गो बैक टू बॉम्बे। इट वाज लाइक जब भी मैं बॉम्बे से आती थी, ऑफ कोर्स गुरुजी को चंडीगढ़ में मिलती थी। तो गुरुजी जब वहाँ बैठे होते थे, ऐसा कुछ गुरुजी कोई सर्मन नहीं देते थे, कोई ख़ास बातें नहीं होती थी, बहुत कैजुअल कुछ बातें होती थी, पर कुछ चल रहा होता था। यू कुड फील देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द एनर्जी, बट वो समझ नहीं आता था क्या है, अच्छा लगता था। तो गुरुजी कहते थे कि ये तुम्हारे जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में ही कल्याण कर देते थे। तो बैठ के गुरुजी उस टाइम में कुछ ग्रुप्स बना देते थे। पापा को अक्सर कहते थे चलो दीवान साहब हो जाओ शुरू, तो 4-5 लोगों को उनके साथ बिठा दिया कि आप शुरू हो जाओ, फिर किसी और ग्रुप को बिठा दिया कि आप शुरू हो जाओ। तो ये सत्संग शेयरिंग चलती थी उस वक्त ऐसे। तो एक बार ऐसे ही हम जब बैठे हुए थे गुरुजी के साथ, तो गुरुजी अराउंड 11ish, हम जब लंगर प्रसाद होता था उससे पहले हम सबको गुरुजी को ऐसे देख रहे होते थे, बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन, यू नो, तुम किसी बीइंग को देख रहे हो। उस वक्त नहीं पता था हम रब के साथ बैठे हैं, उस वक्त तो नहीं मालूम था। तो हम वहाँ बैठे रहते थे, और जैसे ही लंगर प्रसाद होता था, हाथ धो के अब अंदर आते थे, उसके बाद हम छुपने लग जाते थे कि गुरुजी ने अब आज्ञा दे देनी और हमें नहीं जाना, हमें वहाँ से हिलना ही नहीं है। और कभी हम पोल के पीछे बैठ रहे हैं, कभी इधर छुप रहे हैं कि गुरुजी ने, नहीं तो ऐसे गुरुजी उस वक्त ना ऐसे इशारा, आंखें पूरी खोलते नहीं थे, पता नहीं चलता था कहाँ देख रहे हैं, तो ऐसे करते थे। हम हमेशा सोचते थे वो साथ वाले को कह रहे हैं, हमें तो नहीं भेज रहे वापस। बट जब गुरुजी को तो पता है ऑफ कोर्स जान ही जान है, तो वो नाम ले लेते थे, चलो दीवान साहब छुट्टी हो गई, चलो जी छुट्टी हो गई थोड़ी। तो फिर तो ऑब्वियसली हुक्म है, तो हमें जाना ही पड़ता था। उसमें से कुछ संगत इनवेरिएबली हम देखते थे कि 20-25 लोग बैठे होते थे, तो हम मन में कहते थे, मैंने कहा गुरुजी हमारे को भी थोड़ी देर के लिए बिठा ली करो एक्स्ट्रा, लाइक ऐसे संगत बैठी है। तो एक बार ऐसा हुआ कि पापा को उन्होंने छुट्टी दे दी, तो पापा थोड़े डिजेक्टेड, अनहैप्पीली घर चले गए वॉकिंग, इट वाज वेरी क्लोज बाय। और मामा थे, मेरी फ्रेंड थी, एंड फ्यू अदर संगत। तो हम सब बैठे हुए थे, तो गुरुजी हमारे साथ बैठे रहे थोड़ी देर, फिर अंदर चले गए कमरे में और चोला चेंज करके वापस आए। मे बी आई थिंक शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स, आई डोंट रिकलेक्ट, आई थिंक शॉर्ट्स में आए थे। तो आके हमारे वहाँ पे ऐसे जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, वो आके लेट गए यहाँ पे, और हम ऐसे उनके सर्कल करके ऐसे बैठे हुए थे, और ज़िंदगी की बातें चल रही हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट वेरी मंडेन टॉक्स वी वर हैविंग विद गुरुजी, क्योंकि पता नहीं था रब के साथ हैं और क्या मांग सकते हैं। बैठे रहे हम काफ़ी देर, तकरीबन 2:30 बजे तो गुरुजी ने ऐसे घड़ी देखी, कहते चलो लेक ते सैर करन चलिए ऐसी। तो हम तो बहुत खुश, लेक मेरी फेवरेट जगह सैर करने के लिए। तो हमें कहा ठीक है गुरुजी, और कहते चाय और बिस्किट ले लेना, पिकनिक हो जाएगी। तो वी वेरी हैप्पी, वाओ हम लेक पे जा रहे हैं। तो हम निकल गए, जितनी भी कार थी हम जाके सब लेक पे चले गए। और मैं फॉर वट एवर रीजन्स आई वॉक वेरी फास्ट, लाइक रियली वेरी फास्ट। व्हेन आई एम वॉकिंग विद फ्रेंड्स वो पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज मैं इनवेरिएबली उनसे आगे निकल जाती हूँ।
ना मैंने सुना था गुरुजी, टिल देन आई हैड हर्ड थ्रू संगत कि गुरुजी ज़मीन पे नहीं चलते, ज़मीन के ऊपर चलते हैं, पर ऑफ कोर्स विश्वास नहीं था उस टाइम। तो हम लेक पे पहुँचे और गुरुजी बीच में थे, एक तरफ मेरी फ्रेंड थी और एक तरफ मैं थी, और गुरुजी ने हमें ऐसे फ्रेंड्स को पकड़ा होता है तो कमर से पकड़ा हुआ था, और हम चल तो नहीं, मैं तो भाग ही रही थी, मेरी फ्रेंड भी भाग रही थी, और गुरुजी आई थिंक उड़ रहे थे उस वक्त। और बहुत हमें मतलब भाग भाग के मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ ये तो ज़मीन पे नहीं चली, तो उड़ रहे हैं, क्योंकि वी हैड टू रन, वी कुडंट कोप अप विद दिस वॉक। इतनी देर में वी कैन सी इट्स रेनिंग, बारिश आ रही है, सब गीला हो गया, एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन ऑन अस, नॉट अ ड्रॉप। एंड आई जस्ट लुक्ड, ऐसे ये हो क्या रहा है, लाइक यू हैव अनदर लुक, ऐसे लाइक सब गीला है, बारिश दिख रही है, हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैंने अपनी फ्रेंड को एट दैट टाइम आई जस्ट लुक्ड एट हर, ऐसे रोज़ी बारिश हमारे ऊपर नहीं है, मोर इन जेस्चर्स की, हमारे ऊपर बारिश ही नहीं आ रही। और फिर मैंने गुरुजी को ऐसे देखा, मैंने कहा लाइक मन में सोचा कि ये कौन है, एंड गुरुजी हैड सच ए ब्यूटिफुल स्माइल कि बुद्धो तुम्हें पता ही नहीं तुम किसके साथ चल रहे हो। नहीं पता था कि हम रबों के रब के साथ चल रहे हैं उस टाइम, बहुत नादान थे, या गुरुजी ने हमें, गुरुजी ने कुछ ऐसा किया हुआ था कि हम नहीं, बियॉन्ड सर्टन, हम इसलिए नम हो जाती है, तुम्हारा माइंड चलता ही नहीं है। तो हमने पूरी वॉक करी लेक पे, वापस आए, गुरुजी आके पैरापेट पे ऐसे बैठ जाते क्रॉस लेग करके, और तब मेरे उनके एकदम मुझे ध्यान मेरा शूज़ में गया, और उनके शूज़ उस वक्त ऐसे थे जैसे आपने बॉक्स से शूज़ निकाले हो ब्रांड न्यू, वैसे थे, वो गंदे ही नहीं हुए शूज़। तो मैंने कहा ओके, यू नो, हैंड्स प्रूव लाइक गुरुजी ज़मीन पे तो नहीं चलते हैं, वो तो पता चल गया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहते इत्थे आ मेरे जूते सूंघ। तो मैंने उनके जूते स्मेल करे, और इतनी खुशबू उनके शूज़ में, इतनी खुशबू, आपका कुछ उनका जो एनर्जी ऐसा था कि आपका यू नो सर झुक जाता था, हाथ जुड़ जाते थे उस वक्त, ये चीज़ें हो जाती थी। तो हमने एकदम यू नो सिर झुका लिया, और फिर उन्होंने मम्मा को बुलाया, कहते स्टाइलिश आंटी इत्थे आ। उन्होंने अपनी थोड़ी सी टी शर्ट उठाई और कहते मेरी तो नी सूंघ, लाइक स्मेल माई नेवल। और जैसे ही धुनी सूंघी मम्मा ने, तो मैंने भी चांस नहीं छोड़ा, मैंने कहा मैं भी ज़रूर धुनी सूंघूंगी। तो मैंने उनकी धुनी सूंघी, लग रहा था जैसे एक होस पाइप में आपने 20-25 हज़ार, पता नहीं कितने हज़ार बॉटल्स परफ्यूम की तोड़ी हूँ, वैसी खुशबू उनकी नेवल से आ रही थी। एंड आई थिंक आई गॉट ए चांस, जो नहीं मिलता ईजिली हर एक को। तो मैंने उनके स्टमक को भी ऐसे छुआ, और उनका स्टमक इतना टेंडर, लाइक जैसे इन्फेंट का स्टमक होता है, इन्फेंट की बॉडी, वैसे ही उनका स्टमक था, या प्रॉब्ली होल बॉडी थी। तो उस वक्त समझ तो नहीं आते कि हम रब के साथ हैं, तो कुछ इवॉल्व बीइंग से भी कुछ ऊपर ही हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा, हम बैठे रहे लेक पे काफ़ी देर तक। फिर अराउंड आई थिंक 4:30-5 बजे गुरुजी कहते चलो हुन छुट्टी होगी, तुसी करे जाओ सारे। तो हम वहाँ से स्प्लिट हो गए, सब अपने अपने घर चले गए। तो हमारी जर्नी बहुत सुंदर चलती रही, और अच्छा लगा कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। पर उस वक्त शायद ये इतना ग्रैंड रजिस्टर नहीं हुआ था, हुआ तो था, इतना ही ग्रैंड था, बट रजिस्टर नहीं हुआ हमारे जहन में। तो हमारी यू नो पापा मम्मी को ऑफ कोर्स हमने शेयर किया, आते जाते रहते थे। जो मेरा भाई पहली बार गया था, तो भैया को बताया, मेरे भाई कहीं जाता नहीं था, वो तो कुछ और ही आई थिंक उसको था नहीं कि किसी इवॉल्व बीइंग को मिलना है, पर वो कुछ सोल बहुत सुंदर, भैया की सोल बहुत ही सुंदर। तो जब वो पहली बार गुरुजी के पास गया, वो सोचता था कि पापी मम्मी पापा जाते कहाँ हैं, हर रोज़ चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं। तो एक दिन उसने कहा चलो मैं देखता हूँ, वैसे छोड़ के उनको आता था, बाहर ड्रॉप करता था, पर एक दिन कहता मैं भी जाता हूँ अंदर, कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं। जब गया वो गुरुजी के चरण स्पर्श किए, बहुत रिगार्ड करता था हर एक की। तो जैसे गुरुजी के उसने चरण स्पर्श किए, गुरुजी ने उसको कहा तू की लेना आए थे, दफ़ा हो जा। ना गुरुजी नोज़ कि किस इंसान को कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे ही मेरे भाई को कहा उन्होंने दफ़ा हो जा, तो भैया ने सोच लिया अब तो मैं हर रोज़ ही आऊँगा यहाँ पे। तो गुरुजी न्यू कैसे कनेक्ट, अगर वो कहते कल्याण किता आ जा, वो शायद नहीं जाता दोबारा। सो गुरुजी हैड ऑफ कोर्स जानी जान है, अब तो हमें ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ पता है, पर उस वक्त थोड़ा सा आई वुड से वी वर नॉट मच अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारी जर्नी सुंदर चलती रही गुरुजी के साथ। उनका आई थिंक दिस इज़ अराउंड दैट टाइम, इन मे बी जस्ट फ्यू मंथ्स इनटू इट, भैया का उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हमें पता नहीं था, क्योंकि भैया जब व्हेन ही वाज यंगर इन कॉलेज, उनके काफ़ी हाथ पैर सब जगह उनके फ्रैक्चर हो चुके थे। वो अपने आप जाते थे हॉस्पिटल में और
जो भी करना होता करा के वापस आते हैं. दैट वाज इज़ अ वेरी डन थिंग. सो एक बार ऐसे भैया ने गुरुजी के पास मम्मी पापा बैठे थे, तो गुरुजी ने इशारा किया मम्मी पापा को, बट एज़ यूजुअल उन्होंने इधर उधर देखा कि नहीं नहीं हमें तो नहीं भेज रहे, किसी और को भेज रहे हैं, और वो नहीं गए. गुरुजी ने दूसरी बार इशारा किया, फिर तीसरी बार आफ्टर सम टाइम ही सेज दीवान साहब चलो छुट्टी होगी, हम करे जाओ. तो वो चले गए. घर गए तो आंसरिंग मशीन पे मैसेज था कि सुबह आएंगे भैया. तो विच इज़ वेरी अनलाइक माई ब्रदर. वो आता था, लेट आ जाएगा पर आता था रात में, कि ऐसा नहीं कि ही विल कम यू नो इन द मॉर्निंग. सो जैसे ही वो घर सुबह आया तो उसके यहाँ थोड़ी सी स्क्रैचेस थी. पापा ने कहा क्या हुआ? कहते पापा पूछो नहीं, आज तो पता नहीं कैसे बच गए हम. कहते उसका फ्रेंड और पापा भैया साथ में थे, उसकी कार ट्रेलर के नीचे चली गई थी. कार तो थी नहीं, इट वॉज अ राइट ऑफ टोटली. तो कहता पापा पता नहीं आई फेल्ट अ हैंड जैसे मेरे आगे आ गया, और पता नहीं कैसे हम बच गए, हमें नहीं मालूम, बट हम ऐसे मेरे फ्रेंड को थोड़ा चोट लगा तो हम हॉस्पिटल में थे रात को. उस शाम जब मम्मी पापा गुरुजी के पास जैसे ही पहुँचे, वो एंटर करे और गुरुजी ने कहा स्टाइलिश आंटी तेरे पुत्र ने मैं बचा लिया. एंड दैट्स व्हेन वी पुट टू एंड टू टुगेदर कि जिस वक्त गुरुजी ने इशारा किया था उस वक्त भैया का एक्सीडेंट, गुरुजी सॉ इट हैपन, पूरा उन्होंने देखा उस वक्त. तो मालूम था ये शायद रब तो था, रब तक तो पता था, पर रबों के रब है वो थोड़ा बाद में मालूम चला. तो हमारी जर्नी सुंदर चलती रही उनके साथ. आई वुड से ऑल ऑफ अस, एवरीबडी गोज़ थ्रू अप्स एंड डाउन, बट हमारी फैमिली बहुत ऊपर, बहुत उतार चढ़ाव रहा. एंड आई से सम अप इन दैट कि हम जिंदा हैं तो इनके कारण, नहीं तो शायद हमारी फैमिली अभी तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. तो हमारी जर्नी चलती रही गुरुजी के साथ. सत्संग उस वक्त ज़्यादा नहीं होते थे. गुरुजी कहते थे, ऑल्दो गुरुजी कहते थे कि हमारे देश में डिवोर्स की, डिप्रेशन की, ये सब बारिश होगी, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में हमने सुना था, बट हमारे देश में इतना नहीं होता था उस वक्त. और उस वक्त शायद हमें समझ भी नहीं आती थी ज़्यादा बातें. तो गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा टाइम आ रहा है, संगते जोड़ो. एक चीज़ कहते थे, संगते जोड़ो, और कहते थे कि पूरी दुनिया में घर घर में जोत जलेगी. उस वक्त आई थिंक वी वर वेरी लिमिटेड, मे बी 50, 60, 80 पीपल इन सेक्टर 33. एंड धीरे धीरे ऑफकोर्स संगतें बढ़ी, पर इतनी बढ़ जाएंगी हमें नहीं मालूम था. लाइक इफ़ टुडे व्हेन यू गो टू छतरपुर मंदिर, मतलब आई थिंक लाखों में लोग आते हैं इन वन डे, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो क्यू में होते हैं, तब जाके उनको दर्शन गुरुजी के होते हैं, जो गुरुजी ने कहा था. तब हमें नहीं आता था समझ कि गुरुजी जो कह रहे हैं, कि आई थिंक हमारी बुद्धि शायद उतनी ही थी, सोच नहीं पाती थी. सो गुरुजी को हम बॉम्बे रहते थे. जब भी हम दिल्ली पहुंचते थे तो गुरुजी को मत्था टेकना, क्योंकि गुरुजी चंडीगढ़ से पंचकूला फिर दिल्ली एम्पायर स्टेट में शिफ्ट हो चुके थे. और जब भी मैं दिल्ली आना तो मेरे कहा गुरुजी को तो मिलने जाना है. दैट वाज अ डन थिंग. आई वुड हैव कपल ऑफ डेज इन दिल्ली, एंड ऐसे चलो गुरुजी के मत्था टेकाते हैं. तो ऐसे एक बार मैं बॉम्बे में थी, और गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई. तो मैं गुरुजी से ऐसी बातें कर रही थी. मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके बर्थडे पे आना है, मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन में दिल्ली आना है. नाउ आई वर्क विद एन एयरलाइन, सो आई गेट अ चांस टू कम टू दिल्ली, स्पेंड कपल ऑफ डेज है. तो मैं अपने ऑफिस में गई, अपने शेड्यूलों को कहा, मैंने कहा मुझे प्लीज़ कोई दिल्ली की फ़्लाइट दे दो. माई फ्रेंड एंड आई बोथ ऑफ अस वेंट, एंड ऐसे प्लीज़ कोई दिल्ली की फ़्लाइट दे दो. तो ही ट्राइड हिज बेस्ट फॉर 1 आवर. ही सेज ट्राई कर रहा हूँ पर कुछ नहीं है अवेलेबिलिटी. ऐसा ठीक है. सो आई केम बैक होम, एंड यू नो मैंने अपने मन में जैसे गुरुजी से लड़ाई करी या गुस्सा किया कि गुरुजी व्हाट इज़ दिस, मुझे आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में आना था, आपने मुझे नहीं बुलाया. ऐसी कुछ मन में जो लड़ाई करी, एंड दैट वाज दैट. Just I think half or 40 minutes later, I get a call from my scheduler, and he says he would call me Pinky. Like my friend's name was Rosie. So Rosie, Pinky, दिल्ली की फ़्लाइट आ गई, जाना है, चलो तैयार हो जाओ. और हमने अपनी पैकिंग करी, हम दिल्ली पहुंच गए. दिल्ली हम होटल में थे, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे उस वक्त. And that time, those days, Delhi was very lonely. Like today, there used to be a lot of traffic and things like that. At that time, there were like hardly any people on the road. So हम गुरुजी के पास हमने टैक्सी करी और उसको बोला हमने आना जाना है और आपको वहाँ रुकना है, जितनी देर हम वहाँ रहेंगे, हम बता नहीं सकते आपको टाइम. तो वहाँ पहुँचे गुरुजी के पास, और गुरुजी बहुत स्वीटली बैठे हुए थे. बहुत थोड़ी सी संगत बैठी थी उनके साथ, और गुरुजी ने ऐसे देखा
और फिर हमें डांटना शुरू कर दिया, ये कोई टाइम है आने का, इतनी अकेले रात को, सब डांटा उन्होंने। और इतनी सुंदर स्माइल थी जैसे एक फादर अपनी डॉटर को डांट रहा हो। इट वॉज लाइक दैट कि बट आई कुड सी ऑन हिज फेस इट वॉज रिटन दैट ही मेड इट हैपन फॉर अस, देयर इज़ नो वे हमारे को सडनली हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। सो वेरी गुड, ही से फर्स्ट थिंग ही सेज, ही से जाओ लंगर प्रसाद करके आओ, किचन में चले जाओ लंगर प्रसाद करो। तो हम गए, लंगर प्रसाद किया, फिर हम आए, फिर 12 बजे केक काटा, फिर गुरुजी ने एज़ यूजुअल वो संगत को थोड़ा सा डांस कराया। एंड वो बहुत कोयली, बहुत स्वीटली बैठे होते थे वहाँ पे। You know, we would all look at him and dance always, and he would just go blush and become pink and you know in his face. So बहुत सुंदर था। आई थिंक रात के 2:30-3 बज गए थे। तो ही सेज चलो हम थोड़ा टाइम है ना, 12 बजे तुम्हारी फ्लाइट है, तुझे वापस जाना है, तो सुन जाओ, रेस्ट करो, थोड़ी जाके रेस्ट करो। सो ही वाज लाइक, ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग, इवन योर फ्लाइट स्केड्यूल्स ही वुड मेक इट फॉर यू। बहुत अच्छा लगा। तो हम ये चलती रही हमारी जर्नी, यू नो, दिल्ली हमें आना, पहले एम्पायर स्टेट, देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड गोइंग टू छतरपुर। जब भी मौका मिलता था उनके हम ब्लेसिंग्स लेके आते थे। बॉम्बे में मुझे कोई एज सच उस वक्त कोई संगत थी नहीं, सत्संग होते नहीं थे। सो दिस वाज प्रॉब्ली मे बी इन 2017, अराउंड 2017। आई जस्ट थॉट आई वाज अलोन एट होम एंड आई सेड चलो मैं गुरुजी के साथ न्यू ईयर्स के लिए, न्यू ईयर्स तो नहीं, 31 दिसंबर, आई थॉट आई विल जस्ट गो देयर टू द मंदिर इन कांदिवली। आई डिसाइडेड, आई बुक्ड अ कैब एंड आई रीच्ड द मंदिर। मैं वहाँ पहुँची और शब्द चल रहे थे, ऑफ कोर्स यू नो, लंगर प्रसाद हुआ। उसके बाद एक यंग लड़का, आई डोंट रिमेंबर दैट पर्सन, बट वो अपना शेयर कर रहा था। ही वाज अ यंग बॉय, 22-23, एंड ही वाज शेयरिंग इस सत्संग कि वो इतनी मुट्ठी भर के गोलियां खाता था। उसको कोई प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर्स बता नहीं पा रहे थे, बट ही वाज हैविंग मेडिसिन बिकॉज ही कुडंट रिटेन एनीथिंग इन हिज स्टमक, वो सब कुछ बाहर आ जाता था। तो मैंने पूरा सत्संग सुना उसका, और कैसे उसकी ज़िंदगी, यू नो, उसने कहा मैं गोलियां खाता था, मेरे को डॉक्टर ने कहा मैं वापस दिल्ली चले जाऊं जहाँ उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ रहेगा तो कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है। तो वो चला गया। उसकी मदर ने कहा तू बड़े मंदिर चल। तो कहता मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों में, पर फॉर व्हाटएवर रीजंस ही वेंट विद हिज मदर। एंड वहाँ पहुँचा तो उसने कहा अगर आप कुछ हो तो मेरी ये गोलियाँ छुड़वा दो, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो, मुझे रहना ही नहीं है। कुछ ऐसा सत्संग था उनका। और उस दिन उसने पेट भर लंगर खाया और कुछ नहीं हुआ उसको। एंड दैट वाज द लास्ट डे ही हैड मेडिसिन्स। उसने जैसे शेयर किया, आफ्टर दैट मैंने तब तक कभी सत्संग ऐसा पब्लिकली आई वुड से और यू नो माइक पे कभी शेयर नहीं किया था। तो जैसे गुरुजी मुझे पीछे से धक्का दे रहे थे, मुझे वैसी फीलिंग हुई, मुझे जैसे कोई पुश कर रहा है, यू गेट अप, बिकॉज आई वुड नेवर गेट अप, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन विल गेट अप एंड से मुझे शेयर करना है सत्संग टिल समबडी टेल्स मी। तो मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा मुझे सत्संग शेयर करना है। तो मैंने अपनी जर्नी बताई, गुरुजी को कैसे मिले थे। एंड वहाँ जब मैं संगत थी उनमें से उस वक्त गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में कोई नहीं मिला था। तो जब उन्होंने सुना तो बहुत उनके जैसे इमोशंस सारी उभर आई। दे स्टार्टेड हगिंग मी, दे सेड आप गुरुजी को मिले हो। लाइक उनका प्यार गुरुजी के लिए मैंने देखा, द डिवोशन आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीवेयर। अमेजिंग ब्यूटीफुल संगत इन बॉम्बे। सो आई थिंक उस दिन हम शायद रात के पता नहीं कितने 1-2 बजे तक वहीं पे थे। तो वो गुरुजी ने जैसे संगत कहते ना, गुरुजी कहते थे ज़िंदगी में कोई काम नहीं आएगा तुम्हारा गुरु परिवार ही काम आएगा। तो संगतें जोड़ो, संगतें जोड़ो। तो हमारा इतना सुंदर गुरु परिवार बन गया बॉम्बे में। इट्स लाइक जस्ट ओवरनाइट। बहुत सत्संग तब होते रहे काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट आई वुड से वी वुड गो, यू नो, एक आंटी है उनके घर में 30 days every day there was satsang, and we saw that energy shift change in that house. Like we saw a lot of negative forces felt, I would say. Some people saw, some people felt. So वो negative forces इतनी थी, but within no time we saw that whole thing change into, it feels like a temple now, that place. So गुरुजी की महिमा, गुरुजी की presence, उनकी energy, I don't think हम define कर पाएंगे. I don't think we can actually जस्टिस कर पाएंगे इसको, क्योंकि ये एक समथिंग विच वी हैव टू एक्सपीरियंस, जो हमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं और शायद हम किसी को इतना नहीं एक्सप्लेन या समझा पाएंगे। तो बहुत सुंदर हमें वहाँ संगत मिली। तो मैं वहाँ बॉम्बे में अक्सर शाम को सैर करने जाती थी। तो ऐसे कभी मन में आया तो मैंने कहा गुरुजी आई एम मिसिंग यू, आई वांट अ हग फ्रॉम यू। ये कुछ मेरा चलता था उनके साथ मन में। तो
मैंने कहा गुरुजी शो मी योर प्रेजेंस, इट वाज ऑलवेज इन येलो बटरफ्लाई। गुरुजी जैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, तो जब भी मैं उनको याद करती थी एक येलो बटरफ्लाई आती थी, ऐसे मेरे आगे 8 बनाती थी और चली जाती थी। जब जब याद किया ये उन्होंने मुझे हक दिया और आपकी एनर्जी उस वक्त बदल जाती थी। तो आई वुड से एवरी डे वी वर इंटरेक्टिंग विद हिम मेंटली। समटाइम वी वुड, गुरुजी कहते थे तुम मेरे जाने के बाद स्वरूप से बातें करोगे, विच लॉट ऑफ अस आर डूइंग दैट। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट नाउ ऑल द टाइम। तो गुरुजी आपसे वो बात करते हैं, वो आपको मैसेज देते रहते हैं। बात वही आती है कि हमें अपने ऊपर हमें काम यहाँ करना है। गुरुजी तो वही हैं, रबों के रब, सफाई यहाँ होनी है, तो हम तभी समझ पाएंगे उनको, या जो साइंस वो देते हैं हम शायद वो पढ़ पाएंगे। एक बार मैं ऐसे ही जा रही थी दिस वाज इन शिकागो। आई वॉज काइंड ऑफ लिटिल लो, वन ऑफ दोज डेज जब तुम थोड़ा सा डिप होता है तुम्हारा ज़िंदगी में, विच इज़ रेयर फॉर मी ऑनेस्टली। तो मैंने कहा गुरुजी आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ शो मी योर प्रेजेंस। इट वॉज ऑलवेज इन माई हार्ट, आई वुड जस्ट टॉक टू हिम ऑन माई हेड। सो मैं अपने होटल से एयरपोर्ट जा रही थी, बस में बैठी हुई थी और शब्द चल रहे थे मेरे कान में, बट नॉर्मली मेरी आंखें बंद होती हैं, बट दैट डे आई हैड ओपन माई आईज एंड आई वाज लुकिंग आउट। आई सेड गुरुजी शो मी योर प्रेजेंस, मे बी समथिंग, सम साइन, समथिंग आई रीड, or maybe a butterfly. I saw beautiful flowers on the way, but I didn't see a single butterfly. पहुँच के एयरपोर्ट, finish our check-in, captains जो भी हमारा protocol है, we followed that. And we walking now, I was walking with a colleague of mine, and हम जैसे ही पहुँचे एरो ब्रिज के अंदर, this colleague of mine saying, oh my God, butterfly in the aero bridge. I was like, it's never happened in the aero bridge, a butterfly कभी हो ही नहीं सकता. It was an odd hour of flight and एक butterfly, बड़ी सी yellow butterfly, and the moment I looked at it, I said, oh my God, that's him. Like, you know, his presence, and I knew, you know, वो अपनी blessings देने यहाँ भी आ गए हैं. So वो अपनी presence हर पल दिखा देते हैं हमको. So nobody can imagine कि एक aero bridge के अंदर एक butterfly at that such an odd hour अंदर आ जाएगी, मैंने नहीं देखा. So invariably जब हम, in fact whenever I travel, I remember him all the time. When I travel, I said गुरुजी आप देख लेना, गुरुजी आप, हर चीज़, it's like everything is गुरुजी. So मैं travel कर रही थी, I think रात के 2:30 बजे थे, मैं एयरपोर्ट पहुंची बॉम्बे में, मुझे चंडीगढ़ आना था. 5:55 was my flight. तो मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना चेक इन का, because we have a subject to load ticket or whatever, so we had to, you know, there's some protocols we need to follow. So I'm remembering him. I said, Guruji, just show me your presence. A huge butterfly comes over me, goes all the way where I have to check in into that counter and come. So I knew that, you know, like it's, you know, day to day, we would just talk to him and he would just show his presence. तो हमारी जर्नी बहुत सुंदर चलती रही. I will not say कि दुख नहीं आए, बहुत दुख आए. This I'm talking about maybe around शायद 14 की बात होगी, 2014 के आसपास की. माई भैया वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम एंड वी वर, वो आई थिंक अभी आए थे अपने बेटे को लेके दिल्ली से, जहाँ तक मुझे याद है, कोई टूर्नामेंट से लेके आए थे. एंड भैया ठीक नहीं थे एंड आई टेकन सम लीव, you know, some leave so that I could spend some time with my family. It's around Christmas time in December. तो मैंने अपने मैं चंडीगढ़ में थी, मैंने कहा चलो I'll keep my stuff and then I can, you know, after my flight I can come straight from there from Delhi. I was in Chandigarh and I was you know, I could hear my brother being unwell. I could hear him. I said, "Bhai, you're not well. You got fever. तो हम चलते हैं hospital, चेक करा लेते हैं एक बार." कहता नहीं मुझे नहीं कहीं जाना. He would just not go. And next day I had to go to Delhi I had a scheduled flight. I had to go to Newark and then come back and then proceed on my leave. So I said, "Bhai, chalte." And I was carrying, Bhaiya was unwell. He had a little liver issue and I was taking his reports to Delhi. So I was traveling with a friend. So I sent his reports to a doctor in Delhi through a friend of mine. And this friend of mine, he's a radiotherapist, so he called me. He says, reports look very bad. I think it seems like a transplant. I said, okay, we'll see that. When I reached Delhi, next morning I met the doctor. But before meeting, I called up my father. अशोका होटल में थी मैं, आई रिमेंबर दैट टाइम. एंड पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना कुछ सामान रखने गई थी और मैंने पापा को कहा, पापा भैया को आप ले गए हो हॉस्पिटल? तो पापा कहते बेटा वो, इट वॉज अ फ्राइडे, पापा कहते बेटा वो तो नहीं जा रहा है, नहीं मान रहा है. तो मैंने कहा पापा उसको ले जाओ
कहते पूरी रात सोया तो नहीं वो। तो मैं नॉर्मली इमोशनल नहीं होती किसी के सामने, स्पेशली फैमिली के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप डील करके मैं आगे आ जाती। तो उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैंने कहा पापा आप लेके जाओ। पापा कहते नहीं अब नहीं जा रहा है, मंडे को देखेंगे। मेरे मुंह से जैसे गुरुजी ने निकलवाया पापा मंडे तक वो ज़िंदा नहीं रहेगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया मैंने क्यों कहा, पर कहा। और पापा गॉट अ बिट वरिड कि ये क्या बोल रही है। तो मैंने फिर अपने कज़न को फ़ोन किया। मैंने कहा बंटी तू कहाँ है। एंड इट्स नो कोइंसिडेंस कि मेरा कज़न उस वक्त माय ब्रदर मेरे घर से 5 मिनट के रास्ते पे था। और ही सेज़ दीदी मैं घर के पास ही हूँ, बोलो क्या हुआ। मैंने कहा भाई ठीक नहीं है तो उसको हॉस्पिटल लेके जा जल्दी से। विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ही वाज माई ब्रदर वॉज इन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने कहा कि उनको इन्फेक्शन हो गया था जो उनके ब्लड में चला गया था। कहते इट वॉज फेटल। सो गुरुजी आपसे क्या निकलवा के क्या बुलवा के तुम्हें जहाँ पहुँचना होता है पहुँचा देते हैं। सो भैया हॉस्पिटल में थे, ICU में थे। आई हैड फिनिश माई एंड आई वॉज ऑफ कोर्स वेरी अपसेट बिकॉज मैं जब दिल्ली को डॉक्टर को मिली स्पेशलिस्ट को तो उसने कहा कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, विच इज़ ऑनेस्टली इमोशनली तो बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर सेड इमोशनली पहले आप अपने आप को सब सेटल करो एज अ फैमिली, फिर आप फाइनेंशियली भी आपको लगेगा और आपको बहुत रेजिमेंटल लाइफ जीनी है, यू नो। सो हम देख रहे थे उस वक्त कि यू नो हमें डोनर चाहिए था। तो मैंने कहा सिंस भाई बहन है तो मिलती है, चांसेस हैं, बी पॉजिटिव हैं हम सारे, तो वैसे डोनर तो मैं आई विल गेट माई सेल्फ डन, नॉट एन इशू। बट भैया रेजिमेंटल लाइफ जी पाएंगे। उसके बाद भैया बहुत अपने मनमौजी बहुत मस्त ज़िंदगी जीते थे। तो मुझे वो डाउट तो था ही था। तो मैंने कहा मैं बैठी पूरा सुना, 1 घंटा उनसे बातें करी। फिर मैं आगे, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स आगे थे, मेरे साथ ही थे। तो वी सैट, आई क्राइड, वी सेड अब क्या करना है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को तो एक ही आता है। मैंने फ़्लाइट ख़त्म की, मैंने कहा मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आपको तो पता है, यू नो, हम वी आई डोंट नो वेदर वी कैन गो थ्रू इट और नॉट, बट आपको जो करना है वो कर दो। आप मानोगे संगत जी, उस वक्त ये बात हुई। आई थिंक डॉक्टर से जो कहा था कि ट्रांसप्लांट होगा, सब कुछ आई थिंक 10-15 दिन में भैया वॉज होम एंड ही वॉज टोटली फाइन। कोई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। एंड भैया वॉज फाइन फॉर, ही यूज्ड टू वर्क इन दोज डेज आई थिंक 16-17 आवर्स अ डे, वो लगे रहते थे। तो ये उनकी मेहर, उनकी कहते दृष्टि हम पर थी हर पल। भैया बहुत अच्छा जिए, पर अनफॉर्चुनेटली भैया फिर से एक बार बीमार हुए 2018 में, in and out of hospital. It was again very tough time. We were with him. I don't know, issues कुछ physical थे, emotional थे। भैया हमें छोड़ के चले गए in 2018 17 नवंबर। बहुत टफ टाइम था। हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि हम जिएं उसके बाद। एक पेरेंट्स के लिए तो बहुत टफ हो जाता है कि यू नो, स्पेशली फॉर अ मदर आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल। बट गुरुजी ने अपनी मेहर से हमें इतना संभाल लिया कि कुछ पल गुरुजी से लड़ाई हुई थी। हमने कहा हम नहीं आएंगे आपके पास। आई थिंक मैटर ऑफ मे बी 20 minutes वी वर बैक एट हिज फीट। वी सेड हमें तो जीना ही नहीं आता इनके बिना, कि इनके बिना हमारी गति ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी चलती रही। मामा को भैया के टाइम भी और थोड़ा कुछ न्यूरो का इशू हो गया था, जहाँ उनका हाथ एकदम टेढ़ा हो जाता था, मुंह लाइक लिप लॉपसाइडेड एंड हर हैंड वुड जस्ट गो ओवर हर हेड, लाइक कुछ होता था। आई नो कुछ अंदर चल रहा था, बट वी कुडंट फिगर आउट। सो वी वेंट टू द बेस्ट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट इन चंडीगढ़, सबको चेक कराया। कोई कहता मे बी पार्किंसंस, मे बी अल्जाइमर्स, मे बी dementia, maybe epileptic attack. Nobody could really figure out exactly, but they kept saying and they gave medicines. मामा को बहुत दवाइयाँ दी उन्होंने। I don't know how many medicines she would have in a day. हमें कुछ ठीक नहीं लगा because we as a family, most of us are into alternate, like, you know, Ayurveda, homeopath, or natural way. And of course, Guruji way is the ultimate, so we prefer that to anything. But Mama was on a lot of medicines even in her younger days because she would have backache, migraine, etc. So she was on a lot of allopath medicines.
सो मम्मा जब ये ले रहे थे तो हमें हिम्मत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट उनसे ये दवाइयाँ छुड़वाने की, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। छोड़ दिया तो गॉड फॉरबिड मम्मा कुछ होगा तो वी वोंट बी एबल टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। सो हम सोचते रहते थे, स्पेशली माई सिस्टर एंड आई वुड ऑलवेज थिंक कि क्या करें, ऑल्दो वी वर इन बॉम्बे हाफ द टाइम। सो हम गुरुजी के आगे बैठते थे, अरदास करते थे, गुरुजी आप ही बोलो क्या करना है, क्योंकि मम्मा को मेडिसिन छुड़वानी है, पर आप देखो, आप सुखदाई वे से सब छुड़वा दो उनकी दवाइयाँ, हमें ठीक नहीं लगता है। तो वी वुड टॉक टू हिम एज यू टॉक टू योर फादर और योर फ्रेंड। सो हम उनके स्वरूप के आगे बैठ के बहुत ऐसी बातें, डिस्कशन सारा उनके इर्द गिर्द होता था। तो मम्मी को हमने इतनी जब फ़ोन किया तो मामा वुड नेवर पिक अप द फ़ोन, बिकॉज वो इनवेरेबली 17-18 आवर्स दिन में सो रहे होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन्स। तो एक दिन विद इन आई थिंक मे बी अ वीक्स टाइम आफ्टर वी डिड द अरदास, मे बी लेस देन दैट, हमने फ़ोन किया और मम्मा ने फ़ोन उठाया उस दिन। और बिफोर आई कुड से एनीथिंग शी सेड, बेटा मैंने सारी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दी हैं। एंड वी जस्ट लुक्ड एट गुरुजी, ऐसे शुक्राना गुरुजी, ये कोई और करा ही नहीं सकता, ये गुरुजी ने जो उनके मन में डाला, उन्होंने दवाइयाँ फेंकी। एंड संगत जी, उसके बाद मामा वॉज विद इन नो टाइम 70% बेटर। The way she would converse, the way she would talk, her hand movement was better. I wouldn't say totally okay that time, but within span of maybe few months, she was totally fine. I would say वो सारे issues उनके at least neuro के almost resolve. I would say almost, not totally, but almost resolve हो गए थे। तो उनकी दवाइयाँ बहुत I would say वो वाली तो छूट ही गई थी। But at that point of time, भैया का उनको जैसे कि बहुत awareness आ गई थी, कि पता था, पर वो शायद कई बार कोप अपने तरीके से कर रहे थे। शी वुड स्लीप अ लॉट दोज डेज, कि उनको अपना कोप करने का तरीका था। सो बट जब मामा को हम कहते थे मामा ये करना है वो करना है, नहीं मैं थक गई हूँ मैं नहीं चलूँगी, बट द मोमेंट यू टेल हर मामा सत्संग में जाना है, शी वुड जस्ट गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड एंड वी विल बी एट द सत्संग। एंड द पर्सन mama could not really, we wouldn't let her do much work at home. We had great help with his meher. पर जब घर में कुछ कहते थे चलो बाहर बैठेंगे, लॉन में बैठेंगे, वो नहीं मानते थे। पर उनको बोलो सत्संग में जाना है तो वो एकदम तैयार रहते थे, चाहे दिन में 2 सत्संग हैं 3 हैं, शी वुड ऑलवेज बी रेडी फॉर सत्संग। उनको कुछ था, कुछ तो क्या, आई वुड से गुरुजी से प्रेम बहुत ज़्यादा, उनकी बहुत मेहर। तो हम सत्संग में जाते, ऑल्दो शी वुड नीड लिटिल हेल्प इन वॉकिंग समटाइम्स, पर जब सत्संग में जाते थे वो अपनी सेवा में शुरू हो जाती थी। उनको सेवा करनी ही करनी है, उनको यू कुड नॉट स्टॉप। दे वर सम संगत से नहीं आंटी दे वुड ट्राई एंड टेल हर कि नहीं आप बैठ जाओ आप, बट उनको सेवा करनी है और वो करते थे हमेशा। सब बहुत प्यार करते थे ऑफ कोर्स मामा को। तो हमारी ये जर्नी चलती रही। हम सेक्टर 19 में रहते थे और 19 में ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कोर्स। तो somehow गुरुजी ने बिफोर दिस होल कोविड थिंग स्टार्टेड, उनकी मेहर अरदास रहती थी गुरुजी, और गुरुजी ने हमें एक फार्म हाउस दिला दिया। और जैसे कहते हैं ना, जैन में हम शिफ्ट हुए। आई थिंक इट वाज 29th of January last year 2020। एंड मामा द मोमेंट शी केम हियर शी लव्ड दिस प्लेस। शी सेड बेटा ये तो खरीद लो, इतना सुंदर है। वी वांट रेंटल ऑफ कोर्स। सो जब यहाँ आए, कहते हैं कुछ भी हील करे, रब हील करता है, पर रब भी तुम्हें ऐसी एम्बियंस दे देता है कि तुम वो उस जगह पहुँच जाते हो जो आपको और कहते हैं फैसिलिटेट कर देता है आपको। तो नेचर में आ गए तो मम्मी की बहुत हीलिंग हो गई थी। ऑल्दो आई वुड नॉट से वो भैया को और ज़्यादा याद करती थी, हर पल कहते थे कि गुरुजी आपने ये अच्छा नहीं किया कि मेरे बेटे को ले गए, और दूसरे ही क्षण कहती थी पर गुरुजी शुक्राना कि आप हमारी ज़िंदगी में हो। ये उनका साइमल्टेनियसली चलता रहता था। हम जब कई बार चाय पे बैठे होते थे तो हमें जैसे फ्रेगरेंस आई हम में से कुछ मेंबर्स को, तो वी वुड जस्ट टेल माय सिस्टर विनी गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, एंड मामा वुड वेरी कैजुअली से अरे गुरुजी तो यहाँ बैठे हुए हैं। सो मामा कुड एक्चुअली सी है गुरुजी, उनको दिखते थे, पर हमें ऑफ कोर्स हमें पता था मामा को दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी तुमको पता चल जाता है जब कोई ऐसी एनर्जी तुम्हारे आसपास हो।
सो रबों के रब हमारे आसपास हैं और थे और आई एम श्योर हमेशा ही रहेंगे. तो मामा गॉट बेटर. I would say 90-95% she was fine. So it was like love, you know. And she used to say that कि मैं लाखों लोगों का लंगर बनाऊंगी, मुझे लंगर प्रसाद बनाना है लाखों लोगों का, बहुत संगतों का. तो हम बहुत खुश होते थे सुन के, ये गुरुजी के बिना, मेहर के बिना तो हो ही नहीं सकता. But unfortunately this year 2021 I thought things will change for good, a bit better. But 2nd Jan, we lost our mother. It was very painful because it happened all of a sudden. It was a cardiac arrest. जब मामा चले गए तो हमें पता चला कि वो गुरुजी से अरदास करते थे कि मुझे मेरे बेटे से मिला दो. तो गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली. अरदास तो हमारी भी थी पर शायद उनकी ज़्यादा सुनी गई. हम टूट गए बिल्कुल. पहले भैया गए, फिर मामा गए, तो बिल्कुल नहीं था कि अब जीना है हमने. अब तो मतलब बहुत मन उठ गया हर चीज़ से. बट गुरुजी के मेहर से गुरुजी ने हमारे घर में हर रोज़ सत्संग करा दिए. और उस सत्संग की एनर्जी में जो हम अब जी रहे हैं, चाहे वो बहुत टफ़ टाइम थे पूरे, आई वुड से फॉर द होल वर्ल्ड इट्स बिन प्रीटी टफ लास्ट ईयर एंड अ हाफ और लिटिल मोर रादर. पर हमें जैसे गुरुजी ने बहुत कहते अपनी गोद में इतना संभाल के रखा है कि हमें इतनी चीज़ें टच नहीं होती हैं. वी गोइंग थ्रू इट बट इट डजंट टच यू, इट जस्ट बायपासेस यू. आई फील दुख होता है, सब कुछ होता है, बट ही स्टिल ही कीप्स यू गोइंग, ही जस्ट कीप्स यू गोइंग. तो बहुत गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है. बहुत सुंदर हमें गुरु परिवार मिला है. हम कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. हम कहते हैं ना, जब तुम्हारी कान में पड़ जाए किसी भी सत्संग का तो पहुंच जाओ उधर. तो अब कोशिश करते हैं गुरुजी बस कृपा बनाए रखना, सत्संग में बुलाते रहना. और गुरुजी कहते थे घर घर में जोत जलेगी, घर घर में. एंड वी सी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू गो वेयर एवर इन द वर्ल्ड, इट्स हैपनिंग एंड इट्स जस्ट मल्टीप्लाइंग. एंड वी में से हमने इनको जोड़ा है, हम कोई भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है किसी को जोड़ने के लिए. जोड़ना उनको है, उनको पता है किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है. तो उनकी मेहर हम सब पर रहे, एक अरदास है. इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस उनके साथ हैं. और बस इतना मन में कई बार आता है कि गुरुजी हमें इतनी अक्ल क्यों नहीं थी, आपने हमें क्यों नहीं अपने से दूर जाने ही नहीं देना था. शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और हो जाती. बट शायद आई वुड से अगेन इट कम्स टू द कर्मा, कि जो हमारे कर्म हैं वी हैव टू गो थ्रू इट. गुरुजी यूज्ड टू से 90% कर्म तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 90% मैं ले लेता हूँ, 10% तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो याद ही नहीं करोगे रब को. तो हम अब बस इस शुक्राने में जीना चाहते हैं. बस यही चाहते हैं सेवा सत्संग सिमरन में हमारा सारी ज़िंदगी निकल जाए. मिलजुल के हम परिवार वाले जो गुरुजी कराए बस वो ही करना चाहते हैं. गुरुजी मेहर रखना हम सब पर. बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरुजी.